नमस्कार, आप सभी का मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, हमारे चैनल पर आपके लिए इस समय अपडेट दी जा रही है कोर्ट से संबंधित, और जो हमारे परिवार के मार्गदर्शन अकादमी परिवार के मेंबर 2-1 प्रश्न से रह जा रहे हैं, निश्चित तौर पे वे चिंतित ना हो। हम पूरी अपडेट आपको देते रहेंगे और मान के चलिए कि आपके ये चारों प्रश्न निश्चित तौर पे बदले जाएंगे और कुछ फुल मार्क होंगे तो कुछ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोर्ट की अपडेट कल भी मिली और आज भी मेरी सुबह में बात हुई, तो चिंता करने की बात नहीं है। ये चारों ही प्रश्न आपको के लिए प्लस पॉइंट होने जा रहे हैं। साथ ही कला विषय के लिए मेरे पास अपडेट है कि कला विषय का रिजल्ट आने वाले 2-1 दिनों में आपके समक्ष होगा और उसकी मेरिट के बारे में एक विस्तृत वीडियो आज शाम को आपको एक मिलेगा। हम भरोसा दिलाते हैं कि मेरिट आपकी जो बताई गई है कला विषय की, बहुत अधिक उससे जाने की स्थिति नहीं है, लेकिन अब एक बात अवश्य जाने, जितनी मेरिट हम बताते हैं उससे आप 2 प्रश्न प्लस ही करके रखिएगा। अगर उतनी नहीं जाती तो 2 प्रश्न प्लस ही करके रखिएगा। लेकिन हिंदी विषय की जो मेरिट कल मैंने संशोधित मेरिट बताई है वह पूरी तरीके से अब उससे कम रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। उससे कम रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 116 से 118 हमने बताई है, तो 116 भी रह सकती है जनरल की। तो कहने का मतलब ये कि इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी ना सोचें जैसे कि कल की तारीख में, दरअसल बात ये थी, थोड़ा सा मूड इसलिए ऑफ हो जाता है कभी कभी कि जब कोई बहुत आशा की दृष्टि से देखता है और आशा उसकी पूर्ण नहीं हो पाती, तो कष्ट आशा देने वाले को भी होते हैं। यही स्थिति मेरे साथ थी। मैंने आप लोगों को उम्मीद दी कि आपकी मेरिट इतनी जाएगी, और वहाँ भांपने में हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, जिसके चलते आपके चेहरे पर निराशा आई। तो निराशा आपके चेहरे पर आई तो मेरे चेहरे पर प्रसन्नता कैसे रह सकती थी। इसीलिए हमारे चेहरे पर कल आपको कुछ दर्द दिखा होगा, वो दर्द सिर्फ आपके नहीं होने का था। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार का केंद्र रहता है वो तो आप जानते ही हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। और रही बात ये कि ठीक है, अगली भर्ती के लिए भी तैयारी करिए और तैयार रहिए, क्योंकि निराशा में ही आशा की किरण निकलती है। इमारत वहीं खड़ी होती है जहाँ पर बनने की उम्मीद नहीं होती। अगर व्यक्ति ठान ले कि हमें वहीं बनाना है, तो निश्चित तौर पे वो बना करके दिखाता है कि हाँ, हम ये देखिए बढ़िया इमारत बना करके आपको दिखा दिए, इस स्थान पे आप कहते थे कि नहीं बनेगी। तो अगर आपको सफलता लेनी है, एक नौकरी, एक पद लेना है, तो उसके लिए फिर अभी से ही तन्मय होकर के जुट जाइए। साथ ही एक बात और कि जो लोग चाहते हैं कि हमारी ओर से कोई रिट पड़े, अगर वो सहमत हों तो प्रयागराज आएँ, उनसे मुलाकात की जाए और चल करके हम लोग रेट करा दें। उसमें हमारी भी सहभागिता रहेगी। और रही बात ये दलाली करना या इस प्रकार का कोई काम करना, ये ना तो मैं ऐसा काम करता हूँ ना मेरा चैनल, लेकिन आपके सहयोग के लिए अगर आप सहमत हो तो एक रेट कर दी जाए, जिसमें आपको भी पार्टी बनाया जाए और निश्चित तौर पे आपको सफलता दिलाने के लिए उपलब्ध साक्ष्य हम कराएंगे। और आपके पास भी अगर कोई साक्ष्य हो किसी भी विषय से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमें मैसेज करें 8115998001 पर, आपकी सहायता की जाएगी। कुछ लोगों को एमएड का वेटेज नहीं मिला हुआ है, पीएचडी का वेटेज नहीं मिला हुआ है, किसी को ज़्यादा वेटेज मिला हुआ है। बहुत सी शिकायतें हमें सुनने में आ रही हैं, तो आप उसके लिए भी चिंता ना करें। आप
चयन बोर्ड जा कर के वहाँ एक प्रत्यावेदन दे सकते हैं। भरोसा रखिए कि आपकी समस्या का समाधान चयन बोर्ड बड़ी ईमानदारी से करेगा। ईमानदार तो उससे अधिक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी नहीं थे जितना ईमानदार चयन बोर्ड है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति तैयारी करता है, वहाँ तक पहुँचता है, और जब वो आशा के बीच में से निराशा मिलती है तो क्रोध लगता है। आपको भी लगा होगा, है ना। और मैंने इसलिए थोड़ा सा मुझे और भी दुख हुआ, क्योंकि जब आप समझ सकते हैं कि हमने आपको उम्मीद दी और आप के लिए वो मेरिट उम्मीद से ज़्यादा चली गई, मुझे भी दुख हुआ। लेकिन निराशा मत लाइए अपने अंदर। हम आपके लिए एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए कल जो सुनवाई हुई, उससे आपकी उम्मीदों में पंख लगने स्वाभाविक हैं, क्योंकि अब आपके कार्यक्रम आ जाएंगे और मान के चलिए कि बहुत जल्दी ही आपको सामाजिक विज्ञान विषय के भी कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। जिन लोगों ने OMR में गलतियां की हैं, उनके लिए अपडेट ये है कि वो बाहर हो सकते हैं, वो लोग बाहर हो सकते हैं, और निश्चित तौर पे फिर आगे उनके लिए मुश्किल होगा। उन नई भर्ती के लिए प्रयास करें, क्योंकि इस भर्ती में फिर उनके लिए ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है। क्योंकि जब स्पष्ट निर्देश उसमें रहता है कि आप दो कोई खंड करिए, कोई एक खंड के 2 भाग करिए, तो आपको और में काला करके अपनी विद्वता दिखाने की क्या आवश्यकता। वहाँ पे आप समस्या आप अपने लिए स्वयं खड़ी कर रहे हैं। चयन बोर्ड एक गलती भर चाहिए उसको, अपनी गलती नहीं देखेगा, लेकिन आपकी गलती अवश्य वो देखेगा, है ना। ये नियम है, वो अपनी गलती नहीं देखेगा, लेकिन आपकी गलती अगर पा गया ना तो छोड़ेगा भी नहीं, निश्चित तौर पे। हाँ, तो अपनी गलतियों को कतई मत दिखाइए। प्राविधिक कला वाले वहाँ पे इंटरव्यू के दौरान जिस तरीके से बाहर किए जा रहे थे, छोटी छोटी गलतियों पे स्पष्ट लिखवा करके ले आया जा रहा था कि आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। अब आप सोचें, थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा मिस्टेक, और उसके चलते वो इंटरव्यू से वंचित कर दिए गए। ठीक है, तो इस तरीके की बातें हैं। अगर आप गलती करते हैं तो चयन बोर्ड आपको कतई क्षमा नहीं करेगा, लेकिन वो गलती करता है तो कंप्यूटर जी की गलती है। कंप्यूटर जी की भी गलती थी। कंप्यूटर जी गलती से 2010 में कई लोगों का चयन कर लिए थे, तो बोल रहे थे कंप्यूटर जी की गलती है। तो ये बोर्ड है भैया, इसके लिए यही कहा जाएगा। लेकिन ये है कि धैर्य धना ही साधवा। प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मार्गदर्शन अकादमी आपको सदैव एक बड़े भाई की हैसियत से, एक मार्गदर्शक की हैसियत से, आप एक अच्छे मित्र की हैसियत से, जो आप मान लें अपना, हमें निश्चित तौर पे मार्गदर्शन करता रहेगा। वीडियो देते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, और उसके लिए पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।